दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ईडी को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की सुनवाई पर ईडी से कहा कि किसी को भी अनंत काल तक सलाखों के पीछे बिना किसी सबूत के नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी सरकारी गवाह पैसे की लेन देन की बात किया है उसका सबूत कहां है। क्या केवल सरकारी गवाह के आधार पर ही आरोपी को दोषी मान लिया जाए। आपको जानकारी दे दें कि ईडी मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के आरोप में 228 दिन से बिना किसी सबूत के जेल में रखी है और सुप्रीम कोर्ट से बार बार पूछताछ और जांच को लेकर समय बढ़वा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद अब ईडी के सुर बदल गए हैं। ईडी का कहना है कि जांच एजेंसियों के माध्यम से हमें निर्देश मिला है कि आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इसमें मिली हुई है। इस पर मनीष सिसोदिया के वकील मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, 500 गवाह पेश किए जा चुके हैं और 50,000 दस्तावेज भी पेश कर दिए गए हैं। और अब जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले तो कह रहे हैं कि किसी और को आरोपी बनाने के लिए सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के माध्यम से आम आदमी पार्टी को पैसा दिया गया है तथा मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी दोनों दोषी हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई और कहा कि आप केवल तथ्य और सबूत पेश कीजिए, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा कौन सही है कौन गलत। अगर आप किसी आरोपी को पकड़ते हैं तो आपको बताना होगा कि आपके पास उसके खिलाफ क्या सबूत हैं। अब बात टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्री की भी कर लेते हैं। महुआ मोइत्री के संदर्भ में भी देखने को मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार फटकार के बाद भी मोदी सरकार की एजेंसियां और सांसद अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। जैसे ही महुआ मोइत्री ने अडानी ग्रुप के खिलाफ सवाल खड़ा किया, बीजेपी के कई नेता उन पर आरोप लगाने लगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि महुआ मोइत्री रिश्वत लेकर अडानी ग्रुप के खिलाफ सवाल पूछती हैं। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर अडानी ग्रुप से सवाल पूछने में महुआ मोइत्री सबसे मुखर रही हैं। इसी बात को लेकर निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्री पर रिश्वत लेकर सवाल पूछने को लेकर लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखकर विशेषाधिकार के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया। इन आरोपों पर महुआ मोइत्री ने साफ जवाब दिया है कि पहले लोकसभा स्पीकर भाजपा के खिलाफ सांसदों के विशेषाधिकार से लंबित मामले को निपटा लें और ईडी और सीबीआई मेरे दरवाजे पर आने से पहले अडानी के खिलाफ कोयला घोटाले में एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर लें। उसके बाद मैं अपने खिलाफ किसी भी जांच में ईडी और सीबीआई का स्वागत करूंगी और पूरा सहयोग भी करूंगी। उधर महुआ मोइत्री और दर्शन हीरानंदिनी ग्रुप के बीच रिश्वत को लेकर अडानी ग्रुप ने सीबीआई के पास शिकायत भी दर्ज करा दी है, लेकिन हीरानंदिनी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि मैं हमेशा बिजनेस में ही रहा हूं और राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि संसद के अंदर लोकसभा स्पीकर से लेकर संसद के बाहर ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो सरकार या अडानी कंपनी के घोटाले पर सवाल खड़ा करते हैं। यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें देश हित में सवाल पूछना भी गुनाह है। धन्यवाद।